बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फिजिक्स विद उमर फारूक। सॉरी फॉर इट, लास्ट पार्ट में बिजली चली गई थी, तो ये टॉपिक रह गया था काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ मोमेंटम। लास्ट पार्ट में मैंने बताया है कि जब भी एक बॉडी मोशन में होता है, ठीक है, तो इसका एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। लेकिन जब एक बॉडी मोशन में होता है खास डायरेक्शन के साथ, तो ये मोमेंटम भी कवर करते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ मोमेंटम क्या है? लास्ट पार्ट में आप लोग देखें, मैंने लिखा था, मैंने ये डिराइव किया था कि काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ के बराबर है? 1/2 into mv स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, मैं करता हूँ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बोथ साइड बाय व्हाट? m। m को या बोथ साइड को छोड़े, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय m। इस साइड को मल्टीप्लाई भी करें m के साथ और डिवाइड भी करें m के साथ, तो क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m डिवाइडेड बाय m। तो क्या होगा? ये होगा m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। थर्ड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि मोमेंटम किस चीज़ के बराबर है? एम वी के बराबर है। यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, तो ये होगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। क्लियर है? अब इसकी जगह मैं क्या पुट करूँ? पी स्क्वायर पुट करूँ। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ये हमारा इक्वेशन आ गया इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इससे रिलेशन किस तरह फाइंड करना है? तो देखिए यहाँ पे नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ठीक है, पी स्क्वायर के साथ ये डायरेक्टली रिलेशन है, लेकिन मास को क्या रखना होगा? कांस्टेंट रखना होगा। जिसका मोमेंटम ज्यादा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, इससे डिफरेंट रिलेशन खुद मालूम करें। फिर कौन कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी 1, अगर हम कंपैरिजन करते हैं दो बॉडीज की, तो काइनेटिक एनर्जी 1 इंटू काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2 स्क्वायर। और इससे 4 इक्वेशंस आप लोग मालूम करें। काइनेटिक एनर्जी 1 का वैल्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी 2 का वैल्यू क्या है, P1 का वैल्यू है क्या है, और P2 का वैल्यू क्या है। या इसको हम लिख सकते हैं कि P1 डिवाइडेड बाय P2 ये बराबर है काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इनटू होल अंडर द रूट। अगर हम मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं, इसका रेशो मालूम करना चाहते हैं और काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, इसका रिलेशनशिप क्या है? काइनेटिक एनर्जी किस चीज के साथ? अब देखो, अब यहां पे रिलेशन है किस चीज के साथ? मास के साथ। किस चीज का? काइनेटिक एनर्जी का। तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, लेकिन क्या रखना होगा? P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखना होगा। ठीक है, अच्छा ये क्या बात हो गई? उधर क्या था? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। लेकिन वहां पे हमने कहा था कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो फिर ये क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के साथ, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम कांस्टेंट है। जो मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स रिलेशन है। और इससे क्या मालूम करें? इससे रिलेशंस मालूम करें। कौन से रिलेशन मालूम करें? काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू
m2 डिवाइडेड बाई m1। और इससे डिफरेंट रिलेशन और आ जाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी 1 का वैल्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी 2 का वैल्यू क्या है, जिस तरह लास्ट पार्ट में मैंने बताया था। चलो यहाँ पे लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी 1 का वैल्यू क्या होगा, m2 डिवाइडेड बाई m1 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी 2। यहाँ पे क्या होगा, m1 डिवाइडेड बाई m2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी 1। इसी तरह m1 और m2 का वैल्यू भी निकालें। तो ये हो गया क्या, काइनेटिक एनर्जी का फुल टॉपिक। ठीक है, इससे पहले क्या था, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पे एक्सप्लेनेशन, और ये जो है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ मोमेंटम। अब बात हो रही है किस चीज की, पोटेंशियल एनर्जी की, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो देखें। क्योंकि एनर्जी के कितने टाइप्स हैं, एनर्जी के दो टाइप्स है, एक को हमने कहा है पोटेंशियल एनर्जी, एक को हमने कहा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की समझ तो हमें आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, क्या होता है ये तो हमें भी पता नहीं है। चलो पता लगाते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम दे दें पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन क्या होगा, जरा सुने आप लोग और देखे भी। डिफिनीशन, द एनर्जी पोजेस्ड, द एनर्जी possessed by a body, possessed by a body। अब देखो, ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू व्हाट, इट्स पोजीशन, गौर से देखें, लेकिन मैं एक और बात यहां पे लिखता हूं, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अच्छा ये लिखा ही तो थोड़ा सा टेढ़े हो गया, चलो कोई बात नहीं, खैर है, मेरा आदत है इसी भी। ऑब्जर्वर इनसाइड द फील्ड, इनसाइड द फील्ड। देखो तीन बातें मैंने यहाँ पे किया है। अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा बुरा नज़र आ रहा है, ये वाला, ये मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ। ड्यू टू इट्स पोजीशन with respect to observer inside the field। देखो ये तो आप लोगों की याद है, रटा भी है, the energy possessed by a body due to its position is known as potential energy। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ और अल्फाज जो है वो मेंशन किया है कि with respect to observer inside the field। तो तीन बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी में, कि with respect to position इसका मतलब क्या है, नंबर 2 ऑब्जर्वर का मतलब क्या है, एंड नंबर 3 इनसाइड द फील्ड का मतलब क्या है। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैं थोड़ा सा इसको लिखता हूँ कुछ इस तरह कि पोटेंशियल एनर्जी का फिनोमेना क्या है, ये रिलेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी इज अ रिलेटिव फिनोमेना, ये रिलेटिव है, ठीक है। और दूसरा मैं लिखता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है विथ फील्ड, इज एसोसिएटेड, अच्छा स्पेलिंग अगर गलत है तो ठीक करे फिर, विथ फील्ड। विदाउट फील्ड पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। मतलब पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो ज़रूरत होगी वो किस चीज़ की होगी, फील्ड के लिए होगी। चलो अब एक्सप्लेनेशन की तरफ मैं आता हूँ और तीन चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, पोजीशन, ऑब्जर्वर एंड इनसाइड द फील्ड। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि
ये पोटेंशियल एनर्जी किस चीज के बराबर है? आप लोग कह रहे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh के बराबर है, ठीक है। लेकिन mgh कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो भी आप लोगों को पता है। W इज इक्वल टू fs, तो F की जगह आपने पुट किया है mg और इसके जगह आपने पुट किया है h। लेकिन थोड़ा सा इसको फर्दर एक्सप्लेन करें, अगर पेपर में लिखते हो तो इसको फर्दर एक्सप्लेन करें कि इसका मतलब क्या है। मैंने यहाँ पे बात किया है बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसका नंबर ए पार्ट में डिस्कस करता हूं। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है। इट्स पोजीशन पे किस क्या मतलब इसका, यहाँ पे क्या एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अगर सेम चीजें हैं और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे मैं खड़ा हूं तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी तो सेम होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल सपोज करें ये क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ है, क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ है। अब दो बॉडीज है, या इसका फील्ड कितना है, इस अर्थ का फील्ड कितना है, ये अर्थ का फील्ड है, ठीक है। ये अर्थ का क्या हो गया, फील्ड हो गया। जब ये अर्थ का फील्ड है तो मैं कहता हूं एक बॉडी यहां पर है, मास m1, और एक बॉडी यहां पर है, मास m2, और आप साहिब करम यहाँ पे मौजूद हो, ठीक है। पहले आप इसके तरफ देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो अब इसको मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइट, कि यहाँ पे हाइट कितना है, ठीक है, वो है h1। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर एग्जांपल u से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये होगा mgh। मास कितना है, ठीक है, g कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h कितना है वो यहाँ पे क्या करते हो, पुट करते हैं और आपके पास रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ जाता है। लेकिन यहाँ पे m2, इसका हाइट कितना है, वो है h2। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी को होगा, ये u2 नाम देता हूँ इसको u1, ये क्या होगा mgh2। इसका मास 2 पुट करें, इसका मास 1 पुट करें, ठीक है, कि मास 2 कितना है, इसमें g कितना है, ये टोटल h कितना है, ये वैल्यू पुट करें। तो ये u1 और u2 ये दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब पोजीशन दोनों का क्या है, वो अलग है। इसका पोजीशन इससे थोड़ा सा ऊपर है, इसका पोजीशन इससे थोड़ा सा कम है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम आ जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ पे है तो इसके लिए ये ज्यादा होगा, ये भी कम होगा। लेकिन ये तो पोजीशन की बात हो गई, ठीक है, क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। दूसरी बात यहाँ पे मैंने क्या है, इनसाइड द फील्ड। तो ये इनसाइड द फील्ड आप मालूम करें। अगर ये मास यहाँ पे है, ये मास यहाँ पे है, तो फिर हम मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे g क्या है, 0 है। जब ये ग्रेविटेशनल फील्ड से आप बाहर चले जाए तो 0 हो गया ना, तो फिर तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे नहीं होता। उस पर एक अलग किस्म का एनर्जी है जिसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और भी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल यहां पर लिखो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ऑब्जर्वर। ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है कि ये कौन सा फिनोमेना है, ये रिलेटिव है। अब रिलेटिव का मतलब क्या है बेटा, फॉर एग्जांपल ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है, और यहां पे इसका क्या है, यहां तक इसका फील्ड है। मैं देखता हूं कि ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये इसका क्या है, ये अर्थ है, और ये इसका क्या है, ये फील्ड नजर आ रहा है जो ऊपर है।
यहाँ पे आपका घर है मौजूद है। कहाँ पे आपका घर मौजूद है? यहाँ पे आपका घर मौजूद है। तो घर तो यहाँ पे है, लेकिन एक फ्लोर इसका ये है, ठीक है। यहाँ पे इसका दरवाज़ा है और ये छोटी खिड़की है जिससे आप एंटर हो रहे हैं, ठीक है। ये इसका रास्ता है, ठीक। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर बैठे हैं और इससे आप कहे कि आप क्या करें, आप आवाज़ दे रहे हैं, तो ये नीचे की तरफ इस तरह देखते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हो। ये कहता है आपके घर में जो लाइट है, क्या है? लाइट, ये बल्ब, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे एक बंदा है, अब देखो ये है, ये आप हो, यहाँ पे मौजूद हो। अच्छा, ये तो इस तरह में ये होगा, इसको आवाज़ दे रहे हैं, इस तरह देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे आपके घर पे जो बल्ब है उसका पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें और मुझे बताएं। समझ आ रही बात की? एक ऑब्जर्वर ये है, इसको मैं ए नाम देता हूं, इसको मैं बी नाम देता हूं। अच्छा, ये भी इशारा करता है कि ये वाला बल्ब, तो ये कहता है हाँ बिल्कुल यही वाला बल्ब। तो अब ये क्या काम करता है, ये हाइट मेजर करते हैं कि यहाँ से इस फ्लोर तक इसका हाइट कितना है, ये हो गया h1। फिर इसका मास इसको मालूम है, फॉर एग्जांपल इसका मास क्या है, m1 है। तो ये जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हैं कि W इज इक्वल टू mgh या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटी क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड होगा। तो ये जल्दी से मालूम करते हैं कौन सा फार्मूले से, U इज इक्वल टू m1 GH1, ठीक है। ये वाला बंदा फिर उसको बताते हैं कि सपोज करें इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 10 जूल है। कितना है? 10 जूल है। अब ये वाला बंदा जो है, ये यहाँ पे बैठे हैं, क्या करते हैं, ये खुद मालूम करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है वो कितना है। सपोज करें ये वाला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या है, H2। ये मैयर करते हैं, मैयरमेंट की बारी किसकी है, एक ही है। तो ये क्या मैयर करते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये बराबर है m1 g, लेकिन लगाते हैं H2। यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H2 है। अगर आप लोग गौर करें तो H1 कम है लेकिन H2 ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो रेफरेंस फ्रेम है वो अलग है, यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम अलग है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा। देखो इसका जो रेफरेंस फ्रेम है ये यहाँ पे है, ठीक है। ये जो है क्या है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे इसका वाई एक्सिस, और फॉर एग्जांपल ये जेड एक्सिस। तो जब भी ये बंदा अगर मोशन में है तो एक्सिस इसके साथ चले जाते हैं और इसका जो रेफरेंस फ्रेम है वो इधर ये है। फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ आप लोगों को, ये क्या है, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे एक बॉडी जो मोशन करता है एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एलॉन्ग वाई एक्सिस, एलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा, ये मार्कर जो है ब्लैक मार्कर जो नजर आ रहे, फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो ये रेफरेंस फ्रेम मेरे साथ ही जाएगा। देखो मैं जा रहा हूँ तो रेफरेंस फ्रेम भी मुझसे ही, मेरे साथ ही जाएंगे। लेकिन अब इसका रेफरेंस फ्रेम अलग है, इसका रेफरेंस फ्रेम अलग है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा। तो हम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जहाँ पे ऑब्जर्वर होता है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगा। इन दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और ये भी मैयर करते हैं, इस लाइट को ये भी मैयर करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, ये वाला
ये इसके लिए हो गया कि यहाँ से यहाँ इस फ्लोर तक ये क्या है, H3 है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा। यहाँ पे एक बंदा पड़ा खड़ा है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा। यहाँ पे है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा। यहाँ पर है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मौजूद है लाइट के साथ, अगर इस तरह है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइट है, ठीक है, और ये बंदा यहाँ पर मौजूद है, लाइट के साथ ही मौजूद है, तो वो कहेगा कि इसका पोटेंशियल एनर्जी मौजूद ही नहीं है। समझ आ रही बात की? मौजूद होगा विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अब इसके लिए पोजीशन तो ये है, ठीक है, इसी तरह है, बिल्कुल एग्जैक्टली इस फ्लोर के साथ मौजूद है, तो फिर ये क्या कहेगा, इसके पोटेंशियल एनर्जी तो मौजूद नहीं है, क्योंकि ये बंदा जो है ये अपनी जगह पे है, लेकिन लाइट भी यहाँ पे मौजूद है। ये लाइट इसके साथ है, इसका हाइट तो 0 है, इसके लिहाज से इसका हाइट 0 है, वो कहेगा इसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन ये कहता है इसका पोटेंशियल एनर्जी है, कम है, ये कहता है नहीं जी इसका पोटेंशियल एनर्जी है, ज़्यादा है, ये कहते हैं कि नहीं, आप दोनों गलत बात करते हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट है, ना आपका ठीक है ना आपका ठीक है, ये मेरा वाला ठीक है। तो फिर हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि बेटा आप तीनों वाले सही है, आप चौथों वाले सही है, ठीक है, आप चारों वाले सही है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव फिनोमेना है, ठीक है, कि हर एक ऑब्जर्वर के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगा। ठीक हो गया। तो नंबर थर्ड मैंने लिखा हुआ है, नंबर फर्स्ट मैंने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव या ड्यू टू इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है, और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। नंबर 2 मैंने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद फील्ड। जहाँ पे फील्ड मौजूद हो पोटेंशियल एनर्जी हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन अगर फील्ड मौजूद नहीं हो तो फिर हम पोटेंशियल एनर्जी को मालूम नहीं कर सकते। अब जब ये फील्ड से बाहर चली जाए एक बॉडी, तो उस पोटेंशियल एनर्जी का नाम हमने रखा है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।